बैठ जाओ भैया। थोड़ा आगे आओ लला। चलिए माइक उठाइए भैया, थोड़ा आगे आ जाओ। करंट तो नहीं लग रहा हूँ नीचे? अभी बज रहा था ना नीचे, कुछ नहीं बजा? तुम्हें कैसे पता? ऐसे पता चला है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। चलिए, कहाँ से आया? राजस्थान बांसवाड़ा। राजस्थान से भी आए और बांसवाड़ा से भी आए, मतलब कुल मिला के बांसवाड़ा से आए। डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है, जिला बांसवाड़ा है या तहसील है? नहीं, बांसवाड़ा जिला जिला है और डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट है। वेरी गुड, तुम्हें पता है। पता कैसे चला यहाँ का? यूट्यूब पे। ठीक है, तुम्हारे संग कोई और आया है? तुम अकेले आए हो? ठीक है, बोलिए क्या बात है, क्या पूछना चाहते? समस्या है। हाँ, समस्या है तभी तो आए हो। पहले शक्ति कुछ चाहते थे। शक्ति कुछ चाहते थे, ठीक है। और अब क्या चाहते हो? सिद्धि चाहते हो। काय की सिद्धि चाहते हो? गोगा जी की शायद। किनकी? हनुमान जी महाराज की शायद। हनुमान जी महाराज की, ठीक है। और क्या चाहते हो? प्रश्न लिख के लाया था मैं, मम्मी बीमार रहती है। हाँ, लिखे हुए करो, क्या रहने दो, पूछ लो तुम तो। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में किसकी साधना कर रहे हो? हनुमान जी की कर रहे हो। और भूतकाल में किसकी करते थे? गोगा जी की। घोगा जी की। आगे किसको? और क्या लिख के लाओ? लिखा लो, तुम ना चिट्ठी निकाल लो, नहीं तो अगली बार का खंड ही खत्म। हाँ, पढ़ो क्या क्या लिख के लाए हो। माइक में पढ़ो, कहाँ है? पता तो चला, ऐसे घूमो जरा जनता। इसको माइक को पास में नहीं दूर करोगे, मेरी सभी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाए। तुम ऐसे पढ़ रहे जैसे कथा पढ़ रहे हो। शर्म आती है? हाय हाय हाय। साधना मंत्र ले आओ इधर। मेरी सभी शक्ति सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए साधना संबंध में, पहला। दूसरा, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, घर में शांति हो, कला दूर हो, विकास हो, और मतई का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आपकी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। भोपागिरी करते थे क्या पहले? अब करोगे? भोपा बन जाओगे, गद्दी लगेगी, पारिवारिक शांति। यहाँ देखो और माइक पास में लगाओ, नहीं समझ में आएगा। भोपा बन जाओगे, गद्दी लगेगी, पारिवारिक शांति होगी,
कलह दूर हो जाएगी, आर्थिक उन्नति विकास होगी, लाभ होगा पूर्णतः। घर में किसी ने तेतरा की थाल में, तेतरा मतलब तेतरा की थाल में चौकी बैठा ली। चौकी मतलब तेतरा की थाल में, तेतरा की थाल मतलब कांसे की थाल। तेतरा की थाल में चौकी बैठा ली है, जिससे गद्दी प्रशस्त हो गई, मूड हो गई, स्थान से खसक गई। नहीं तो आपका पारंपरिक गतिगत पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा है भोपागिरी करने का। क्या करने का? भोपागिरी मतलब भगत कह लो। अब हमने भोपा शब्द लिखा हो, तुम्हारे लिए लिख दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है भोपा? आप लोगों को तो वो भोपा नहीं समझ रहे, तो बस्ता जोर से भोपा बजलो आ रहा है, तालियां बजा दो। भोपा नया शब्द है, तो आप भोपा बन जाओगे भैया। लेकिन ये तेतरा की थाल में चौकी बैठा ली है, ये जब तक हटेगी नहीं तब तक आपकी गद्दी, आपकी गद्दी, कहाँ लिखा हूँ, गद्दी प्रसारित नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। जो तुम बढ़ाना चाहते हो, छवि को फैलाना चाहते हो, मूल विषय तो तुम जरूर लिख लाए हो, वो भले ही हमने लिखा है, वो मूल विषय नहीं है। मूल विषय तो दो ही है, एक तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, दूसरा पहला तुम्हारे गद्दी सही चले, क्षेत्र परिक्षेत्र में तुम्हारे धाम परिक्षेत्र स्थान की व्याख्यान बढ़ जाए, तुम्हारे माध्यम से जो किया हुआ कार्य है वह सफल हो, लोगों को उन्नत हो जाए, और कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हारे कान में बोले। कौन सी शक्ति? बुलवाना है कान में? चलिए ठीक है। पहले शरीर पर आते थे कितने समय? 2007 से आते थे। चलिए ठीक है। अब माइक यहाँ रख दो और ऐसे खसक जाओ और बिल्कुल चित्त मन से बैठ जाओ, और जेब में मोबाइल हो तो बाहर रख दो, जो बगल में गिर जा है तुम अभी कह दो ठीक है, बाद में कहो महाराज जी फोन का कागज है। आंखें बंद कर लो और ध्यान से जो भी हो रहा उसे महसूस करो, उसे प्रतीत करो, उसे आभास करो। ओम 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 नमः। पूरी तरीके से आ जाइए, पूरी तरीके से आइए। कोई एक भक्त आकर के जरा माइक उठा ले, आप आ जाओ, इनको माइक लगा देना। पूरे तरीके से आओ, जैसे खेलते हुए शरीर पे आते हो, उधंग मचाते हुए पूर्ण रूप से आओ। और संग में वीर तेजाजी भी चले आओ, इनकी भी चौकी है, आ जाओ। जोर से किलकारी मारते हुए ओम 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 नमः। ये गोगा जी महाराज, बोलिए गोगा जी महाराज की। और तेजी से इनके संग कोई आया है? कोई नहीं आया। चलिए शांत, 1 2 3 हप हप हप। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। भैया माइक उठा लो। इस मंत्र को नियम से जपना, और अगली बार धाम में आने से पहले कोई परिवार का ये जानने में कोई सदस्य ले आओ जो का है तुम्हारी शक्ति है, जो भाषा बोलेगी अलग, ठीक है? जो हमारे पल्ले नहीं पड़े और पढ़ भी जाए तो फिर हम का बके हैं? तो तुम अपना कोई स्टेटमेंट कोई लेके आओ तो ये शक्ति खुल जाए है, तुम्हारी गद्दी बढ़िया चलेगी। ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति मेहंदीपुर बालाजी में भी विराजमान है सूक्ष्म अवस्था में, और प्रत्येक गांव क्षेत्र परिक्षेत्र में इस शक्ति को स्थान दिया जाता है। और इस शक्ति के नाम से कई गोगा महाराज की शक्ति से कई भोपा बन के आज उनकी गद्दी चला रहे। इस मंत्र को नियम से करना। धाम की पेशी
पहले कहीं पर दिखाया था? गया था कहाँ गए थे? माइक से बोलो। बागेश्वर धाम। कौन सा बागेश्वर? जरा जोर से बोल दो। बागेश्वर धाम छतरपुर। अच्छा, तो वहां पर ये मंत्र देखो, पहले आधा बताएंगे, आधा बाहर पढ़ना, ठीक है? ओम ह्रीं क्लीं ओम, आगे का बाहर बता दें। कहाँ गए थे? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम गए थे। क्या बताया था? बताया था लेकिन कुछ हुआ नहीं गुरुजी। वहाँ 8 पैसे भी थी लेकिन माइक के पास में लगाओ। इसमें बीच में मेरी वीजा आ गई थी तो कुवैत जाने के लिए। पर कुवैत तो गए नहीं तुम, कुवैत का तो योग है ही नहीं तुम्हारा जी, यही बात थी। क्योंकि ना तुम आज जा सको कुवैत, ना कल जा सको, लेकिन 2028 में योग बनेगा, कुवैत चले जाओ। नहीं जाना। खींच लिया भैया? जब हो जाए तो ऐसे कर दिया करो। तो कौन सी शक्ति बताई थी उन्होंने? गोगा जी की शक्ति बताई थी। तो कोई नियम बताया था? नियम बताया मैंने, किए भी सही लेकिन गुरुजी हुआ कुछ नहीं। पेशी करी थी? 8 पैसे की मैंने। चलिए, पेशी देखिए बताया सही उन्होंने भी, उस समय अच्छा बताया उन्होंने। और किस कारण बस ये नहीं हुआ, ये तो वो जाने और आप जानो। हाँ, अब नहीं होता है तो हमसे कहना, फिर ये सिर्फ हम जानेंगे, तुम्हें आवश्यकता नहीं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। चलो।